हम भगवान से बोले थे चप्पल खरीदवा देने, तो आपको कहे होंगे कि हमसे चप्पल मांग रहा तो तुम जाके खरीदवा दो। तो वो आदमी कहता है बच्चे से, कितनी छोटा सा उपकार किया हमने, और बन क्या गया मैं इस बच्चे के नजर में? भगवान का दोस्त। विधायक का दोस्त हो जाता छाती चौड़ी होती लोग, है ना। एक फोटो खींचा लेना किसी विधायक एमपी के साथ, किसी बड़े आदमी के साथ, दिखाते हैं लोग भगवान का दोस्त आप किसी की नजर में बन जाते हैं। तो उसके सामने एमपी एमएलए कौन कहे, पीएम सीएम का कोई वैल्यू है परमात्मा के सामने? और मित्र किसके बन गए आप? भगवान के। कितना सरल है ऊंचा बनना, बस कर दे किसी का काम। बड़ा बहुत सहज रास्ता है सुखी होने का, बहुत सहज रास्ता है भगवान बनने का, बहुत सहज रास्ता है जीवन को आनंदमय बनाने का, बड़ा सहज रास्ता है परलोक संवारने का। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। मुझको वही प्राप्त कर सकता है जो जीव मात्र के हित में जो रत रहता है। कितना संग्रह किए हो, जब जमराज की अदालत जाओगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस तो कहते हैं लोग की नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। एक दो बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। तो नोटिस से नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस से नहीं मिला तो कैसे आते। तो बाद में फिर वारंट आता तो एक दो नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक जमराज वहां आ गए। कहा कि आप कौन हैं? कहा हम जमराज। कहा आप क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। अरे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आगे सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम तुम्हारा हो गया, हम आ गए, आपको चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आगे काम ऐसे ही आते। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु, बंद वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए, चलो चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है और आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के दिखाया, देख एक नंबर में तू ही है, तुम्ही से शुरू हो रहा है, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से तब से मैं उठा उठा के ले जा रहा हूं और कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका कर। ये तो पहला आदमी है जो जमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने कहा ठीक है चलो चलो भाई, एक बार हम भी स्वागत का आनंद ले, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज
सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नजर के सामने है, मैं जाता हूँ और वहां से सामान लेकर के आता हूँ। यमराज ने कहा वैसे भी भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज गए, ये लड़का गया और वहां से एक मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियां लेकर के आया। यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया, व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे भी व्हाइटनर मार दिया, और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया, अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। यमराज जब जगे, उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जगे, बोले आह बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप ले चलिए जिनको जिनको आज नंबर आ गया, ले चलिए। यमराज का सुनो, लिस्ट उस्ट का बात जो है ना, ये जो हुआ तो है ही, लेकिन अब हम अपना विचार छोड़ दिए। कहा क्यों? तुमने मेरा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया है तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो किसी की तेजी नहीं चलने वाली। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान श्री राम को कहना पड़ गया, सुनो सुनो हमारी बात आप सुनो, लेकिन करो करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो ध्यान से सुन करके समझ लो, अब विचार कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई, रहनीता सम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे मेरी बात में कुछ अच्छाई नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं, धर्म का अमानत हो, सत्संग ध्यान की पूंजी हो। अमानत है, यही है, संग्रह करो इसको। दुनिया को ठगना नहीं है, दुनिया को ठगने वाला खुद ठगा जाता है, खुद ठगा जाता है। एक डॉक्टर थे, बोर्ड लगा के रखे थे, शर्तिया इलाज। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप दान उन कीजिएगा, हमको नहीं, गरीब गुरुआ को, जरूरतमंद को, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, एक बूढ़ी तो मरने लगी ना, दोनों पुतोहू में झगड़ा हो गया, क्योंकि बूढ़ी बहुत मोटा सोना पहनती थी कान में, नाक में बड़ा भारी भारी। अब पुतोहू को लगा कि ये बुढ़िया मरेगी तो कहीं बड़की न रख ले, वो छोटकी हुक हुक्के में जाके खींच ली, दोनों कान का हुक हुक्के में, दोनों कान का प्राण छूटने के पहले खींच ली कि कहीं बड़की ना कब्जा कर ले, क्योंकि दबंग थी ना, खींच ली जाके।
अब बड़की आई गुस्सा के तो कह के हम क्या करें, कान में के खींच लिया। अब नाक का बचा हुआ था तो न धर के नाको वाला खींच लिया, नाक कान दोनों जिंदे में फाड़ दिया, लोग मर गए। इसीलिए कुछ दान उन कर लीजिएगा, कुछ धर्म का काम कर लीजिए, कुछ सत्संग वगैरह करवा लेना। ये नहीं कि सत्संग कराएंगे तो घर में जाके मीटिंग कीजिए, करते रहिएगा मीटिंग। आप थोड़ा देर में ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे, जरूरी है साधना की बात, लेकिन ये भी जरूरी है ना। बड़ा खटपट है यहीं पर आदमी का। अब देखिए हम लोग कुप्पा घाट से सत्संग सुनाने आ गए, कहां कहां से लोग आ गए। अब पड़ोसी को पेट में दर्द हो रहा है, नहीं आएगा सुनने, और नहीं आओगे तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा। हमारी अभी नहीं सुनो, जमराज का सुनोगे तो। कबो सत्संग ना कि ना भूखे को ना ही कछु दिन ना, माया ओ मोह में झूले कुटुंब परिवार लकी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लगी रोया सुधर तन पाई के खोया। चले गए 84। अभी थोड़ा सा कुछ परेशानी हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब बंदर बंदरी बन जाइएगा तो कब कौन डॉक्टर के पास जाइएगा बताइए, तब कौन ब्यूटी पार्लर जाइएगा। अभी तो खूब तो ये सुंदर शरीर फिर मिले, भगवान की भक्ति और धर्म संग्रह कर लीजिए, याद रखिएगा, और नहीं तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर के पास गया, देखिए डॉक्टर शर्तिया इलाज का बोर्ड लगा के रखा हुआ था, शर्तिया इलाज। तो अगर इलाज कर दिया तो 100 रुपया लेंगे, अगर मेरे इलाज से आप ठीक नहीं हुए तो 500 रुपया देंगे। एक आदमी कहा बहुत अच्छा तरीका है कमाने का, ठग था, तुरंत चला गया, जाके कहता डॉक्टर साहब, कहा क्या बात है, कहा देखिए ना जीभ से हमको स्वाद का पता ही नहीं चलता है, जीभ से स्वादे पता नहीं चलता है। कोरोना काल में बहुत को हुआ था ना। का डॉक्टर बोला कि अच्छा ठीक है, शर्तिया इलाज करते हैं हम, 100 दीजिए, नहीं ठीक होइएगा तो 500 देंगे। बोला सिस्टर वो 22 नंबर वाले डब्बे की दवाई लेके आना, तो 22 नंबर का डब्बा लेके आया। सिस्टर का इनके मुंह में 100 बूंद ढार दीजिए। वो लेके डब्बा ऐसे कि एक पूरे मुंह भर गया, मुंह में जैसे भरत कर, अरे राम रे राम रे, तो पेट्रोल है, दवाई नहीं है, पेट्रोल है, पेट्रोल है, पूरा जीभ झरक गया। डॉक्टर बोला वाह, स्वाद लौट गया ना, पेट्रोल पहचान गए ना, लाइए 100 रुपया। तुरंत ठग 100 रुपया उसको दे दिया। हाय राम, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गई। 100 दे के फिर गया, फिर थोड़े दिन के बाद आया कि छोड़ेंगे थोड़ी, 100 दिए हैं। आया कहा डॉक्टर साहब, कहा बोलिए क्या हुआ, कहा याददाश्त मेरी चली गई है, थोड़ी देर पहले कुछ का बात हम भूल जाते हैं, कहीं कुछ रख देते याद ही नहीं रहता, कुछ बोल देते भूल जाते, स्मरण ही चला गया। डॉक्टर साहब शर्तिया इलाज कर दीजिए। कहा कि हाँ ठीक है बैठिए। कहा सिस्टर वो 22 नंबर डब्बे की दवाई लाना, तो कहता है वो 22 नंबर डब्बे की दवाई तो जुबान ठीक करने का था, स्वाद ठीक करने का न था। कहा कि लाइए 100 रुपया, 100 फिर दीजिए। 15 दिन पहले का बात आपको याद हो गया, हमारे यहाँ आके यादाश्त लौटा कि नहीं लौटा? दवाई का नाम सुन के लौट गया यादाश्त आपका। लाइए 100 रुपया, फिर 100 रुपया दिया। कहा हाय राम, फिर फंस गए हम, भागा।
कुछ दिन बीता तो कहा कि 200 दिए हैं अब और 500 लेके ही मानेंगे, एक बार और ट्राई मारते हैं। गया, कहा कहिए इस बार कौन भयंकर बीमारी लेके आए। कहा कि आंखें कमजोर हो गया डॉक्टर साहब, हाथ में वस्तु अब पहचान में नहीं आता कि क्या है, हाथ में चश्मा नहीं पहचान पाते कि मेरा है कि दूसरे का है, कुछ भी नहीं पहचान पाते महाराज, आंख एकदम कमजोर हो गई। कहा कुछ नहीं पहचान पाते, कहते ना हाथ में नहीं पहचान पाते। कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक ड्रॉप आंख में डाल दिया और कहा कि अब देखिए तो पहचान पाते हैं, और उठा के एक तो वो पेन दे दिया हाथ में, कलम। कहा कि पेन देके कहा कि बताइए तो क्या है ये। कहा पता नहीं लकड़ी है कि क्या है, नहीं पहचान पे आ रहा। अब तो पहचानना उसको है ही नहीं, ठग को। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवा आप पर काम नहीं किया। कहा तब तो आप शर्त हार गए ने। कहा हम हार गए। कहा लीजिए 500। अब 500 का के 50 का नोट दे दिया डॉक्टर। लीजिए 500, दिया 50 का नोट। जैसे 50 का नोट दिया, कहता है दिमाग खराब है, 500 बोल के 50 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि मुबारक हो, दवा का असर हो गया, पहचान में आने लगा, लाइए 100 रुपया। क्योंकि 500 है कि 50 है, आप तो पहचान लिए, आंख लौट गई आपकी। कहा लाओ 100 रुपया, फिर 100 दिया। उसके बाद कहा सुनो, हाँ कोई चतुर न पावे पार नगरिया, यहाँ ठग बन करके आओगे तो भगवान को ठग नहीं सकता कोई, खुद भगवान को ठगने चलोगे ठगा जाओगे, दुनिया को ठगने जाओगे आप ही ठगा जाओगे। इसीलिए कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को। ठगा जाने में कोई हर्ज नहीं है, पाप नहीं, ठगने में पाप है। इसलिए ठीक से ध्यान रखिएगा, और नहीं तो बस 50 देके कह देंगे कि लो 500, और आप अपने फंस जाइएगा। तो जीवन को उपकारी बनाइए, परोपकारी बनाइए और धर्म संग्रह कीजिए, मेल प्रेम से रहिए। ऊपर ले जाना है धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्मांगो गच्छति जीवे कहा। और मनुष्य जीवन मिला है तो क्या कर लो, कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब वेदांत थोड़ा सुन लीजिए। कहा ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम ब्रह्म को जाने। वेद अभ्यास कहते आइए ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करें। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा वो है जो प्रकृति के कण कण में समाहित होकर, प्रकृति से परे अनंत होकर के। तो हमारे धर्म का मूल स्रोत वेद है, उसका अंतिम भाग उपनिषद है, ज्ञान कांड, जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताता है, जो कहता है कि मनुष्य शरीर आपको 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद मिला है, और इस दुर्लभ शरीर को पाकर आप मोक्ष पा सकते हैं, और इसी को पाने के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है। को धारण करने से होता है जीवन में, और इसलिए हमको मिला ये मनुष्य का शरीर। आनंद स्वामी के पास, आर्य समाज के बड़े महात्मा हुए, आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति गए और आकर के उनके पास बड़ा दुखी होकर के बैठ गए। आनंद स्वामी ने कहा कि आप क्या करते हैं। तो व्यक्ति ने कहा महाराज मैं दुकानदारी करता हूं। दुकानदारी क्यों करते हैं। कहा पैसा कमाने के लिए। कहा पैसा क्यों कमाते हैं। तो कहा पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। कहा अच्छा
खाते क्यों हो भाई? तो कहा महाराज खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आनंद स्वामी ने कहा बड़े समझदार हो आप, पैसा कमाते हो, दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। आखिरी सवाल, आप जीते क्यों? क्यों जी रहे हो? कोई जीवन का उद्देश्य? तो आदमी वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। आनंद स्वामी ने कहा बड़ा आश्चर्य है, आदमी अपने हर कर्म के परिणाम को या उद्देश्य को जानता है, लेकिन परमात्मा के दिए हुए इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर इस देह का उद्देश्य क्या है इसी को नहीं जानता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? कहा तुम दुखी हो इसलिए ना आए हो मेरे पास? कहा कि जी महाराज। कहा कि जाओ बेटा जाओ, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाओ कि तुम इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में क्यों? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, जिस दिन तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लोगे और उस उत्तर के उद्देश्य, जीवन के उस उद्देश्य के अनुकूल जीना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे जिंदगी के सारे दुख चले जाए। पहले इस प्रश्न का उत्तर तो ढूंढ लो, क्यों मिला है मनुष्य का सर? भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और आकर के उपदेश दे रहे हैं मनुष्य को कि कहीं ऐसा न हो कि 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद ये देव दुर्लभ तन में आकर वही भूल न कर बैठो जो 84 लाख जोनियों में करते रहे हो। एक राजा शिकार खेलने के लिए बन गए, भूख प्यास उन्हें लगी तो पानी ढूंढते हुए एक झोपड़ी में पहुंचे जो एक लकड़हारे का था। कहा कि भाई जल पिला दो। उसने उनको जल पिलाया। पूछा क्या करते हो? कहा लकड़ियों को काट काट करके बेचता हूं, उसी से परिवार चलता है। कहा अच्छा सुनो, मैं तुमको ये चंदन का जो जंगल है वो दे रहा हूं, जाओ इसको आज से तुम काट काट के बेचना। वो चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा उसी जंगल में शिकार खेलने आए तो सोचे कि चलो चंदन का बन दिया था, वो आदमी तो बेच करके अमीर हो गया होगा। पुनः उसके पास गए राजा, तो देखते हैं बन तो समाप्ति की ओर है, कुछ ही बचा है, लेकिन महल नहीं, बिल्कुल वही झोपड़ी जैसे कि तैसी, और वही गरीबी वही दुर्दशा। राजा ने पूछा कि भाई सारी चंदन की लकड़ियां आपने बेच दी, लेकिन आप आज भी वही गरीब हो। कहा महाराज तो चंदन का बन, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जैसे पहले लकड़ियों को बेचता था वैसे ही इसको भी बेचा। कहा वही दाम दिया तुमको? तो कहा हमारी प्रजा इतनी बेईमान कैसे हो गई भाई? अच्छा ये बताओ कि तुम लकड़ी बेचते किस तरह से हो? कहा महाराज लकड़ी को काटता हूँ, उसको जलाकर अर्ध जलाकर कोयला बनाता हूँ और उसके बाद ले जा करके बेचा करता हूँ। पहले यही करता था और इन चंदन के साथ भी यही कर रहा था। राजा ने कहा कि गजब, अरे चंदन के बारे में आप नहीं जानते हो, ये बड़ा महंगा वाला पेड़ है, लकड़ी है, बड़ा कीमती बिकता है, लेकिन जब इसको जला दोगे तो फिर इस कोयले का दाम तो वही होगा जो अन्य लकड़ियों के कोयले का है।
आपने बड़ी भूल कर दी। कहा महाराज मुझे पता ही नहीं था चंदन की महिमा के संबंध में। हम लोगों के भगवान अवतार लेकर के हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि देखना ये मनुष्य का शरीर चंदन की लकड़ी की तरह सबसे महिमावान है। कहीं इसको भी 84 लाख जोनियों में जो किए हो ना, पशु पक्षी कृमि आदि की जोनि में भर में बहु बार हो, विभिन्न योनियों में रह करके आपने जो किया है, कहीं वही काम इस योनि में भी मत करने लगना। जीवन को वही लक्ष्य बना लेना। भगवान कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्य में तत्पशु नरा नाम। कहीं मनुष्य शरीर पाकर वे भी वही पशु वाला काम जो विभिन्न योनियों में किए हो, आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न, बस इतना ही। तब फिर ये चंदन की लकड़ी कोयले के दाम हो जाएगा, अन्य लकड़ी की तरह कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस शरीर की महिमा को समझो, जानो। भगवान जनाने आए हैं कि देव दुर्लभ शरीर में हो, तुम्हारे अंदर में भगवान कहते हैं कि बड़े सुंदर व्यवस्था है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर आपको परलोक सवारने के लिए मिला है, केवल भोगों में रमने के लिए नहीं मिला है। वो तो पशु जोनियों में भी है। तो आपके अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाते हुए और ये भी कह दिया कि नर्तन पाई विषय मन देहि पलटि सुधाते सठ विष लेहि ताहि कबहु भल कहि न कोई गुंजा ग्रह परस बनी खोई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में केवल मन लगाता है, विषय जानते हैं, आंख से जो देखते हैं ना उसको रूप विषय कहते हैं। गोरा सांवला काला हरा पीला कलर कौन बताएगा? आंख हाथ से छुका आप नहीं बता सकते कपड़े का रंग हरा है कि पीला है। कान शब्द विषय, नाक गंध सुगंध है कि दुर्गंध है, जिह्वा स्वाद, त्वचा चमड़ा स्पर्श ठंडा गर्म। ये 5 ज्ञानेंद्रियां है जो है ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं और इन्हीं विषयों की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अगर हम भी लगे हुए हैं केवल इन्हीं 5 विषयों में, तो फिर पशु में और हम में भगवान कहते हैं कोई अंतर नहीं। और भगवान शिव की तो बानी पढ़िएगा ना, उन्होंने तो विषय भोग में रमने वाले मांस मछली अंडा शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कह दिया। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान शंकर से जाके झगड़ लीजिए, वो तो समझा रहे हैं हम लोगों को। कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणान हिंसा स्वादु फलेप सया गृद व्याघ्र सिंगालेश च राक्षसे च समस्त। ये आप महाभारत गीता प्रेस के 6ठ खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ लीजिए। उसमें ये प्रसंग है, माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस मछली अंडा दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया, इसी में जो रम रहा है, वो मेरी नजर में गिद्ध व्याघ्र श्रृंगालेश राक्षस समस्त सा, वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है और सियार है और हे देवी समस्त सा। इससे भी कुछ हो नीच तो वो भी कहा जाता। ये हम नहीं कह रहे, धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज हैं कि भगवान को तो मानते हैं, ग्रंथ को भी मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसी को नहीं मानते हैं। ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये।
ये ज्ञान परमात्मा के अहूत की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है, नहीं तो कबीर साहब कहे ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे ही के नैन क्यों पोर डारी। ब्रह्म के नाम पर लोग ब्रह्म की पूजा करवाते रहेंगे, पुण्य के नाम पर लोग बकरा मरवा के पाप करवाते रहेंगे। ये याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। मुल्ला कहते हैं ना, मुर्गा मुल्ला से कहे जीवह करत है मोही, साहब लेखा मांग से विपत्ति पड़ी है तो ही। इसी तरह बकरा हिंदू से कहे बलि देते है मोही, इस पर लेखा मांगे है विपत्ति पड़े है तो ही। जिस दिन वो हिसाब मांगेगी कि बताओ क्या किया था, विपत्ति में फंस जाओगे उस दिन, विपत्ति में फंस जाओगे उस दिन। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्या किए हो, उस दिन जवाब नहीं फुरेगा। देवी माँ भी कहेगी मेरे नाम पर इन लोगों ने इतना पाखंड फैलाया और मेरे ही संतानों की हत्या मेरे सामने की है। मैं सबकी माँ हूं, मैं सबकी माँ हूं। दुर्गा देवी सबकी माँ है कि नहीं है? हम भी कहते हैं माँ दुर्गा और आप भी कहते हैं माँ दुर्गा। आपका बेटा भी माँ दुर्गा कहता है, बेटा फुआ कहता है, दादी दादी माँ कहता है बेटा आपका। वो तो जीव मात्र की माँ है ना, शरीर का नहीं, जीव से उनका संबंध है, तो सब जीव की माँ है। बकरा में जीव दूसरा है, मुर्गा में दूसरा है, उनकी माँ नहीं है। माँ के सामने आप एक बेटा दूसरे बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ा रहा है, कौन सी माँ खुश होगी? इसलिए तो देवी भागवत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि माता दुर्गा ने कहा कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रव रव नरक में तब तक रहता है जब तक सूरज चांद रहेगा। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहती है निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्ट आत्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया? दूसरे जीव की खून बहाकर अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? इससे बड़ा पाप कहने का भाव है कि देवी माँ कहती इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कहो कि ये पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग देगा, तुम घोर रव रव नरक में रहोगे क्योंकि मेरे ही संतान को मेरे ही नाम पर मेरे सामने तुमने बलि चढ़ा। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, बहुत जन्म से आपके अंदर धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक करके बैठा दिया गया है, फेविकोल देके बैठा दिया है। इसीलिए आप नहीं समझ पाओगे कि आप अधर्म कर रहे हो, तो भोगिएगा आप। संत का तो काम है कि सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है करो। लेकिन सच यही है कि माता दुर्गा या माता देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो पुरोहित जो संकल्प करता है मरवाने के लिए वो स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता है वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में जाने वाले। धर्म शास्त्र को पढ़ के देख लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।